अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुराग गुप्ता। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या में गिरावट के बीच राजधानी दिल्ली और केरल में संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है। राजधानी में 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में कोरोना संक्रमण के 1 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि 1200 से अधिक मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया। वहीं करीब 94,000 से अधिक मरीज संक्रमण से उबरने में सफल हो पाए। इस बीच सवाल खड़ा होने लगा कि क्या राजधानी में लॉकडाउन को फिर से लगाए जाने की आवश्यकता है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने तो साफ शब्दों में इनकार कर दिया। दिल्ली में लॉकडाउन या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई स्थिति पे देखा जा रहा है कि अगर कोई जगह है, कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कुछ है, तो फिर लोकल रेस्ट्रिक्शन वाली कोई बात हो सकती है। तो उसके लिए अभी तो प्लान है। बस कल मुझे लगता है भेज दिया होगा या आज भेज देंगे, मुझे इसके बारे में जी बिल्कुल लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा। लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था, उसका जो एक्सपीरियंस से जो सीखा हमने, तो उस लॉकडाउन को रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो लॉकडाउन का कोई चांस नहीं है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं, और कोई राज्य लेके आइए जो हमसे आधे भी कर रहा हो, कोई भी लेके आइएगा। अगर किसी ने कहा और आपने मान लिया कि दिल्ली में टेस्ट कम हो रहे हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं और भी बढ़ाएंगे हम। देखिएगा, एक समय था 20,000 हो रहे थे, मुख्यमंत्री ने कहा नहीं 20,000 को 40,000 करेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं 40 नहीं 60 कर दो। तो एवरेज पिछले 2 महीने से लगभग 60,000 टेस्ट या उससे ज्यादा टेस्ट डेली हो रहे हैं। लॉकडाउन के समय के अनुभवों की बात करते हुए सत्येंद्र जैन ने इनकार कर दिया, लेकिन प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, जिसका प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। और बीते दिन मुख्यमंत्री भी कुछ बाजारों को बंद करने की मांग कर रहे थे, यानी कि छोटे स्तर पर लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे थे। हालांकि अभी तक केजरीवाल की इस मांग को मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली से जुड़े नोएडा के अधिकारी अब सतर्क हो गए हैं। नोएडा प्रशासन ने संक्रमण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग का फैसला किया है, यानी कि दिल्ली से आने वाले चुनिंदा लोगों की जांच की जाएगी। हालांकि दिल्ली से नोएडा आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अधिकारियों ने यह भी आश्वस्त किया है कि रैंडम टेस्टिंग की वजह से जाम जैसी समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं रैंडम टेस्टिंग जब पूरी तरह से शुरू हो जाएगी, तब देखना होगा कि क्या टेस्टिंग के लिए इंतजार कर रहे लोगों की वजह से यातायात प्रभावित होता है या नहीं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार लगातार कोरोना के मामले से निपटने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल ने घाटों में छठ पूजा करने की अनुमति नहीं दी, और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल के इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी और यह कहा कि जब जान बचेगी तभी त्योहार मना पाओगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार केजरीवाल सरकार को घेरने का प्रयास कर रही हैं और छठ के चलते सार्वजनिक जगहों पर पूजा करने की अनुमति मांग रही हैं।